सुकून दे रही थी। तभी आसमान में जोरों की बिजली कड़की और कुछ देर के लिए पूरा दृश्य सफेद और भयानक रोशनी से नहा गया। राकेश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका मन बेचैन होता जा रहा था। अचानक उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी उनके साथ चल रहा है। किसी के कदमों की आहट उसे सुनाई दे रही थी। उसने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक दूर झाड़ियों के पीछे से एक काला साया उसे झांकता हुआ दिखाई दिया। राकेश ठिठक कर रुक गया। वो कौन है? मोहिनी, सुनो, वो देखो, वहां झाड़ियों में कोई खड़ा है। लेकिन मुझे तो वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे, ये तुम क्या कह रही हो? वो सामने उस पेड़ के पास ही तो है। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई काली परछाई जैसा कुछ है। वो हमें ही घूर रहा है। ओहो डॉक्टर साहब, वहां तो कोई नहीं है। आप समय बर्बाद ना करें। बारिश तेज होती जा रही है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपनी मंजिल को जल्द से जल्द पाना है। आप चलिए जल्दी। मंजिल? कौन सी मंजिल? तुम्हारी बातें बड़ी अजीब है। मेरा मतलब है हमें घर पहुंचना है ना। माँ इंतजार कर रही होगी। चलिए। उस काले साए को देखते हुए राकेश मोहिनी के पीछे फिर से चल पड़ा और देखते ही देखते वो काला साया कहीं गायब हो गया। मेरे मन का कोई वहम होगा शायद। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। आज की रात बड़ी डरावनी सी लग रही है। करीब आधे घंटे के बाद वे दोनों नदी के किनारे पर पहुंच गए। वो नदी काली दरिया के नाम से मशहूर थी। नदी की धारा एक काले सांप की तरह बलखा रही थी। मोहिनी ने राकेश की तरफ एक रहस्यमयी नजर से देखा, जैसे उसका कोई मकसद पूरा हो गया हो। उसने नदी के किनारे पर बंधी एक नाव को खोला। आ जाइए डॉक्टर साहब, बैठ जाइए। जल्दी कीजिए ना। तभी राकेश के मन में एक बुरी आशंका ने दस्तक दी। वो खतरनाक नदी, तेज बारिश और भयानक वातावरण